हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपका इकाना कंप्यूटर एकेडमी चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एक्सेल में सम, मैक्सिमम, मिनिमम इन सभी फंक्शंस को यूज़ करके अपनी कैलकुलेशंस को किस तरह से इजी किया जा सकता है। दोस्तों, तो ये है हमारा एक्सेल का विंडो और आज की हमारी एक्सरसाइज कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ रही है। इसमें हम लोगों ने हेडिंग्स दे रखी है नेम, और ये हमारे सब्जेक्ट्स के नेम है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। ये हम लोगों ने सब्जेक्ट्स के नेम दे दिए। हम लोगों ने इसमें 100 आउट ऑफ मार्क्स दे दिए हैं, जैसे राज के हिंदी में मार्क्स हैं 80, इंग्लिश में 45, 67, 45 एंड 80। हम लोग यहाँ पर टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने वहां पर सेल नेम देकर 2 वैल्यूज को ऐड करा था, बट यहाँ पर वैल्यूज 5 हैं। हो सकता है जहां पर हम लोग काम करें वहां पे वैल्यूज 10 हो, 15 हो। तो क्या हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे कि इक्वल A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस इस तरीके से चलते हुए चलेंगे? इसमें काफी समय लगेगा। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा फंक्शन यूज करें जिससे ये कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है इक्वल सम। तो हम लोग सम फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट ऑन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमें कहां से नंबर्स को ऐड करना है, कौन सी सेल से नंबर्स को ऐड करना है। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि हमें ऐड करना है B2 से, और जहां तक करना है F2 तक। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं B2, कॉलन का साइन देंगे और लिखेंगे F2, देन ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। तो ये हमारा आउटपुट आ गया 317। ये यहां से यहां तक के सारे मार्क्स को ऐड कर दिया किसने? सम फंक्शन ने। इसी तरीके से हम लोग इसको यहां पर यूज कर सकते हैं, इक्वल सम, ब्रैकेट ऑन। हम लोग यहां से सिलेक्शन लेकर भी रेंज को डिफाइन कर सकते हैं, ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। इसी तरीके से हम लोग यहां पर आते हैं परसेंटेज में। अब हम लोगों को परसेंटेज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज के लिए यह जरूरी है कि हमारे पास टोटल हो। टोटल हम लोगों ने निकाल लिया है 317। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे इक्वल, और टोटल से ही परसेंटेज निकाला जाता है। तो टोटल के लिए हम लोग देखेंगे टोटल हमारा कौन से सेल में लिखा हुआ है। तो टोटल हमारा लिखा हुआ है सेल में G2 में, हम लोग लिखेंगे G2, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं हम लोगों के पास। तो डिवाइड बाई 5 एंड एंटर। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल कर आया? परसेंटेज। और मैक्सिमम एंड देन मिनिमम। तो मैक्सिमम जो होता है फॉर्मूला, ये फाइंड आउट कराता है रेंज में जो बिगेस्ट नंबर होगा उसको ये फाइंड आउट कराएगा। ठीक उसी तरीके से मिनिमम काम करता है, जो गिवन रेंज में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा ये उसको फाइंड आउट करके दिखाता है। तो आइए करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग सिंपल सा फंक्शन यूज करेंगे, लिखेंगे इक्वल मैक्स, ब्रैकेट ऑन, और हमारा रेंज गिवन है B2 से, कॉलन का साइन, F2 तक। B2 से F2 तक ही हमारे नंबर्स गिवन है। तो हम इन्हीं नंबर्स में कोई बड़ी डिजिट फाइंड आउट करके देखेंगे, ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। तो हम देख पा रहे हैं जो सबसे बड़ा नंबर इस रेंज में गिवन है वो 80 है। इसी तरीके से हम लोग मिनिमम पर आएंगे और ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इक्वल MIN, ब्रैकेट ऑन, रेंज हमारी है B2 से F2 तक, ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। तो इस तरीके से हम लोग अपने फंक्शंस को यूज करके अपनी बड़ी कैलकुलेशंस को इजी वे में कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज और समझाना चाहता हूं। सपोज करते हैं कि हमारे पास डेटा यहां पर सिर्फ 5 नेम्स हम लोगों ने यहां पे दे के रखे हुए हैं, बट अगर ये 15 हो, 25 हो, 50 हो, तो फिर किस तरीके से? क्या हम लोग 50 टाइम फॉर्मूलाज को यहां पर अप्लाई करेंगे? नहीं, हम लोग यहां पर यूज करेंगे ड्रैग मेथड का। तो यहां पर मैं आपको पहले फर्क समझा देता हूं, ड्रैग और सिलेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, अभी सपोज ये हमारी सेल जो है ये सिलेक्टेड सेल है। अभी आप इसको देख सकते हैं, अगर आप माउस पॉइंटर को सही से देखें तो अभी कुछ प्लस का साइन इस तरीके का आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे कि ये आ रहा है। और बट अगर हम इसको इस कॉर्नर पे लेके चलते हैं तो ये थोड़ा सा पतला साइन हो जाता है, मतलब कि प्लस का साइन अब इतना ज्यादा मोटा नहीं दिखाई पड़ता, इसकी थिकनेस यहां पर कम हो जाती है। ये एम्बुलेंस के साइन जैसा दिखाई पड़ता है और ये नॉर्मल प्लस का साइन दिखाई पड़ता है। तो अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं संडे
और संडे लिखकर अगर हम इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं, ये ड्रैग कहलाता है। तो इस तरीके से ये हमारा अपने आप लिख जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग सिलेक्शन करना चाहें तो सिलेक्ट हमेशा सेल के बीच में से होता है। जब ये साइन आपका आ रहा होगा तो आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके अगर आप अपने माउस को ड्रैग करते हैं तो ये सिलेक्शन कहलाएगा। बट अगर आप इसी चीज को बॉटम राइट कॉर्नर से अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो ये सिंपली ड्रैग कहलाता है। तो अगर सपोज करते हैं अगर हमें 2 का टेबल लिखना है या नंबर्स में डिफरेंस देना है तो हम लोग किस तरीके से देंगे, लिखेंगे 2, एंटर करेंगे, 4 लिखेंगे, एंटर करेंगे और यहां पर जाएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद अब हम यहां से ड्रैग करेंगे तो ये उतने ही नंबर्स का गैप देता हुआ चलेगा जितना हम लोगों ने इसको बताया है। 2 और 4 को पहले हम लोगों ने लिखा था, हम लोगों ने फिर इसको सिलेक्ट करा तो हम लोगों ने एक्सेल को बताया कि 2 के बाद हमें 2 ही ऐड करना है और उसी तरीके से ये पूरी सीरीज को ड्रैग करते हुए लेकर आना है। तो आइए देखते हैं ये हम लोगों के फॉर्मूले पे अप्लाई होता है या नहीं। तो हम लोग आते हैं अगेन, ये हमारा हम लोगों ने टोटल निकाला था। वापस से हम लोग यहां पर इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से ये भी कंप्लीट होगा, मिनिमम को भी हम लोग इस तरीके से कर लेंगे और इसी तरीके से हम लोग इस वाले डेटा को भी फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने फंक्शन को अप्लाई करते हैं, किस तरीके से ड्रैग होता है और किस तरीके से सिलेक्ट होता है, क्या डिफरेंस होता है सिलेक्ट में और। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।